हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन क्लास में। और आज की जो ये क्लास है हमारी रहने वाली है एस्टेट टीजीटी साइंस के सिलेबस से रिलेटेड। देखिए, अभी जो आपकी एस्टेट की जो टेंटेटिव डेट डिसाइड की गई है वो नवंबर में की गई है। और अभी अगर देखा जाए तो अगस्त तो समझो मतलब गया। और बात कर लेते हैं हमारे पास कितने मंथ बचे हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि है ना, मोटा मोटा देखे जाए तो हमारे पास 2 से ढाई मंथ बचे हैं अभी एग्ज़ाम के लिए। और अगर हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है तो अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देखो, एस्टेट कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप है ना 15 दिन पढ़ाई कर लेंगे या फिर आप 20 दिन में पढ़ाई करके आपका एस्टेट एग्ज़ाम निकाल लेंगे। क्योंकि एस्टेट एग्ज़ाम मतलब ना तो उसका सिलेबस फिक्स होता है ना उसका पैटर्न फिक्स होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम PYQ सीरीज करके जाते हैं और उसमें हमारे नंबर बनते हैं 100 से अबोव, बट जो मेन पेपर होता है उसमें हमारे 90 भी नहीं बन पाते। ये ऐसा क्यों होता है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि उसका पैटर्न फिक्स नहीं होना। तो एस्टेट में क्या होता है, एस्टेट में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने इम्पोर्टेंट कर लिए टॉपिक में, ऐसा नहीं होता है। एस्टेट में हमें सब कुछ ही कवर करके जाना होता है। अगर आप सब कुछ करेंगे तभी आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक और साइंस के बच्चों के लिए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। देखो, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, आप चाहे PGT दे रहे हो चाहे TGT दे रहे हो, आपको है ना नीट के एग्ज़ाम, जो नीट का एग्ज़ाम होता है उस लेवल तक का आप लेवल तैयार करना होता है। क्योंकि देखो, एस्टेट में ऐसा नहीं है कि आपको कहने को सिर्फ मतलब TGT लेवल का एस्टेट है, बट उसका जो लेवल है वो 10th और 12th के लेवल का नहीं होता। उसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नीट के क्वेश्चन तो मतलब बहुत हाई लेवल का बना दिया जाता है वो एग्ज़ाम। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ अब अगर आपको एस्टेट करना है तो अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, साइंस के बारे में, TGT साइंस की मैं बात करूँ तो देखो इसके 3 पार्ट होते हैं। केमिस्ट्री, ठीक है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड लास्ट वन आपका बायोलॉजी। तो ये 3 पोर्शन होते हैं। इन्हीं 3 पोर्शन में सारा सिलेबस डिवाइड होता है। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। आपको सिर्फ यूनिट्स बताऊंगी कि यूनिट्स कौन सी हैं। देखो, जैसे ये वाला है, फर्स्ट यूनिट आपको मेंशन करके दे रखी है, शॉर्टिंग मटेरियल एंड ग्रुप, ठीक है ना। ये देखो फर्स्ट कौन सी है, शॉर्टिंग मटेरियल एंड ग्रुप। अब देखो, ये जो चैप्टर है ये 6th क्लास में भी है आपके, ये आपकी 9th क्लास में भी है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपसे 6th क्लास का क्वेश्चन पूछा जाए। तो ऐसा फिक्स नहीं होता है कि 6th क्लास का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे या फिर आपसे 9th क्लास का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। वो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन भी दे सकता है और वो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन भी दे सकता है। अब देखिए, जो सेकंड यूनिट है वो आपकी है केमिस्ट्री में एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये पता है कि ये चैप्टर 6th क्लास से जब साइंस स्टार्ट होती है तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है, बट इसका हाई लेवल तक हमें करना है। नेक्स्ट यूनिट है, देखो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको यूनिट्स बता रही हूँ, बाद में डिटेल से बता देंगे जब क्लास लेनी स्टार्ट करेंगे। तो देखो, नेक्स्ट यूनिट कौन सी आपकी, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। उसके बाद है कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है ना, कोयला और पेट्रोलियम। अगर मैं बात करती हूँ इसके बाद, देखिए इसके बाद कौन सी यूनिट आपकी, ये कंबक्शन एंड फ्लेम। क्या है? कंबक्शन एंड फ्लेम। उसके बाद है मैटर इन आवर सराउंडिंग। नेक्स्ट यूनिट है आपकी एटम्स एंड मोलिक्यूल। देखो, एटम्स एंड मोलिक्यूल मेरा तो फेवरेट चैप्टर है, मेरे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी ठीक इसी चैप्टर से होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात कर लेती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ऑल्सो ये दोनों चैप्टर मेरे काफ़ी फेवरेट है क्योंकि केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया था मतलब केमिस्ट्री की ये यूनिट इन्होंने मेंशन करके दे रखी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर मेंशन कर रखे हैं। बायोलॉजी में है, देखिए फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड चैप्टर कौन सा है, द वर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है ना, द वर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट है प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। उसके बाद क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये आपकी जो चैप्टर है वो मेंशन करके दे रखा है। उसके बाद देखिए वेरियस लाइफ प्रोसेस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, ये एक यूनिट है और इसमें ना डिटेल से करना है आपको, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है एनिमल्स में भी प्लांट्स में भी, और मतलब न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से मिलते हैं एनिमल्स को और प्लांट्स को, दोनों को। उसके बाद है बॉडी मूवमेंट का चैप्टर दे रखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाली बायोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ी है। उसके बाद ये है बॉडी मूवमेंट की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद ये डिजीज वाला चैप्टर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी एस्टेट नहीं होगा जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। उसके बाद है फूड,
देखो फूड में आपको क्या करना है कि उसके रिसोर्सेज क्या हैं, कंपोनेंट क्या हैं, फंक्शन क्या क्या हैं फूड्स के, मतलब फूड को इनटेक करने के बाद हम क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन फूड, फूड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या ऐड करना चाहिए हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो सब इस चैप्टर में हमें डिटेल से करना है। उसके बाद देखो अगर मैं फिजिक्स के चैप्टर की बात, ये फिजिक्स के सिलेबस की बात करूँ तो फिजिक्स का सिलेबस देखिए आप लोग। फिजिक्स का सिलेबस है, फर्स्ट यूनिट क्या है, मोशन एंड मेजरमेंट। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें है ना मोशन के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, स्पीड के, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये बेसिक है फिजिक्स का। और यहाँ से क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये ग्रेविटेशन फोर्स, इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या है, फोर्सेज एंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये छोटा सा है और इससे क्वेश्चन हर बार पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, देखो ग्रेविटेशन की एक यूनिट ही दे दी इन्होंने मेंशन करके, मतलब कंप्लीट ग्रेविटेशन एक यूनिट है, तो इसमें सब कुछ पढ़ना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इन फ्लूइड्स, ये उसके अलावा ये प्रिंसिपल्स वगैरह जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है वो सब कुछ करना है ना इसमें। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ ये वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में, ठीक है ना, कौन सा चैप्टर है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ साउंड, कौन सा चैप्टर है, साउंड। साउंड के बाद है लाइट, ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो फिजिक्स में मोस्टली इन्होंने इंपॉर्टेंट ही टॉपिक दे रखा है, क्योंकि लाइट में वो वाले टॉपिक आते हैं जैसे कि ये आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, लेंसेज के बारे में, और लेंसेज का फॉर्मूला, स्फेरिकल लेंसेज, ये सब इसमें आता है। तो ये डिटेल से करना है और पूछ भी सकते हैं नहीं क्वेश्चन इसमें। उसके बाद क्या है, द ह्यूमन आई। इन्होंने वैसे तो देखा जाए तो ये जो ह्यूमन आई वाला टॉपिक है ये लाइट वाले टॉपिक में ही आता है, बट इन्होंने अलग से मेंशन करके दिया गया है, तो मतलब श्योरिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो भी ये सिलेबस था टीजीटी साइंस का, एस्टेट का। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों की मैं अभी क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी उठाई या केमिस्ट्री उठाई। तो अभी जैसे मैंने बताया कि 2 से 2.5 मंथ हैं, तो अगर अभी से प्रिपरेशन करने लगेंगे, PYQ सोल्व करेंगे और थोड़े बहुत नीट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तभी जाके एस्टेट निकल पाएगा। और देखो जो जर्नल पोर्शन है तो उसमें आपको किस पे फोकस करना है, उस पर आप फोकस करेंगे, साइको पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। एस्टेट का कोई लेवल फिक्स नहीं है, मतलब कभी कभी इतना ईजी पेपर दे देते हैं। इस बार आपने देखा होगा जो जनरल पोर्शन था वो इन्होंने काफ़ी ऐसा दे रखा था, मतलब मैं तो उस जनरल पोर्शन से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी। ऐसा दे रखा था, देखने में काफ़ी ईजी था, 1 लाइनर, बट क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे। मैथ के क्वेश्चन काफ़ी लेंदी थे। देखो जनरल पोर्शन में ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि ईजी था, ईजी सिर्फ CDP थी, ठीक है। आप मैथ के क्वेश्चन उठा के देखिएगा, बच्चों से सोल्व नहीं हो पा रहे थे। और मैथ के क्वेश्चन हार्ड नहीं थे, बट लेंथी थे, टाइम टेकिंग थे, मतलब सारा टाइम वही कंज्यूम हो गया था, तो पेपर करने का टाइम कम मिला था बच्चों को। तो बस यही था आज के सेशन में। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग कौन सा पोर्शन चाहते हैं सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से, ये भी बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन में। चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का सेशन पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।